हाय नमस्ते एवरीवन। आई एम सी एस मैत्री खंडेलवाल। आज का ये जो वीडियो है इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ ड्राफ्टिंग फॉर सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। ओके, सी बेसिकली द थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश बैच एंड दैट विल बी ऑनलाइन ऑफ ड्राफ्टिंग फॉर सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट क्रैश बैच या फिर जैसे आप फास्ट ट्रैक बैच भी कहते हैं, दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of April and it will be like a 30 to 32 days बैच, मतलब कंटिन्यू बैच रहेगी. देर विल बी नो हॉलीडे फॉर संडे, लाइक फेस्टिवल्स आते हैं देन ऑल्सो भी देर विल बी नो हॉलीडे. हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, क्लासेस लेंगे. ये 30 से 32 दिन के लेक्चर्स जो आपके वो रहेंगे. ठीक है. सेकेंड चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्रैश बैच का मतलब नाम सुनते से ही एक हम ऐसे प्रिज्यूम करके चलते हैं कि क्रैश है ना, तो मतलब बोले बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी जाएंगी, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं आपको सिलेबस जो है आपका वो तो पूरा ही कंप्लीट करवाऊँगी. ठीक है. देखिए, क्रैश बैच में रेगुलर बैच से सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि क्रैश में क्या होगा कि रेगुलर में हम लोग उतना फास्ट नहीं चलते, क्रैश में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. सो फॉर दैट लाइक यू हैव टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव एट ऑल टाइम. आप लोग अगर एक भी दिन का लाइक अपना बैच जो है वो मिस करते हैं तो लॉस किसका होगा, आपका ही होगा. ठीक है. तो हमें एक भी दिन का क्लास जो है वो मिस नहीं करना है और सिर्फ हम थोड़ा सा फास्ट रहेंगे और हम इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राफ्टिंग की बात करेंगे. अदरवाइज सिलेबस जो है वो आपका क्रैश में भी पूरा ही करवाया जाएगा. ओके. अब अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें जो मुझे आपको मेंशन करनी है. द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने कह दिया है कि 30 डेज़ है तो कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, इसको मतलब अटेंड करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है. 30 to 32 डेज़ you have to be alert and attentive at all time. Second thing is that you have to make a copy. ऑब्वियसली बच्चे फॉर ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करते हैं कि वो लोग मॉड्यूल में से ही पढ़ेंगे. आई नो आपका मॉड्यूल जो है वो सफाइज है, बट देन ऑल्सो हमें अपने नोट्स जो है वो चाहिए ही रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप 2-3 अलग अलग कॉपीज़ बनाइए, एक सिंगल कॉपी बनाइए, उसमें आपके नोट्स भी आएंगे, हम जो भी डिस्कस करते हैं वो भी आएगा, जो होमवर्क दूंगी वो भी आएगा, और जो भी हम लोग डीट्स वगैरह नोटिस जो भी सारी चीज़ें लिखेंगे वो सब कुछ आपका एक ही कॉपी में आना है. सो यू हैव टू मेक कॉपी. थर्ड थिंग इज़ दैट डेली आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा क्लास में आपको वो रिवाइज करना ही है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट विल हार्डली टेक लाइक 15 to 20 मिनट्स. सो डेली आपको रिवाइज करना है. डेली मैं आपको जो होमवर्क दूंगी वो आपको करना ही है, देयर विल बी नो ऑप्शन. तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूसली आपको अटेंड करना है, एक भी दिन का क्लास मिस नहीं कर सकते आप. ओके. सेकेंड इज़ दैट यू हैव टू मेक अ कॉपी एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू होमवर्क. ठीक है. अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए, अच्छे से पढ़िए. ये सिलेबस आपका जो ड्राफ्टिंग का है हम लोग 30 से 32 दिन में ईजिली कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से कर लेंगे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. मतलब अभी मुझे पता है आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होंगे, तो आप ये क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका ड्राफ्टिंग जो आप इस तरह से पढ़िए अगर जैसा मैं कह रही हूँ तो आपका काफ़ी हद तक वहाँ पर कवर हो जाएगा. ऑब्वियसली आपको सेल्फ तो पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी आपकी मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, वो कवर हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है. तो ये हो गई क्लासेस की बात है. फिर भी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है एट एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मेल मी. मैं सारे डिटेल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको. आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बारे में. ओके. अब ये तो हो गई आपकी सारी क्लासेस की बातें. अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की. आपका सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग, जो कि आप ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस भी है, जो सेम थिंग. सो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका मॉड्यूल 1 मतलब ग्रुप 1 का पेपर 3 है ना. ये जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ. इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहाँ पर मैं आपको ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वो तो हम 4 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस मॉड्यूल के अंदर है क्या, आपको क्यों ये सब्जेक्ट है, और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है. देखिए, आपका सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स.
तो पहले हम ये तीनों वर्ड के मीनिंग तो जान ले कि इनका मीनिंग क्या होता है। फाइन। द वेरी फर्स्ट आपका जो वर्ड है दैट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है आप मुझे बताओगे? अच्छा, तो ड्राफ्टिंग मतलब होता है ड्राफ्ट करना, कुछ भी लिख दिया वो ड्राफ्टिंग हो गया। ऐसा क्या? हमने एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए ध्यान से। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने आपस में ऐसे विचार विमर्श किया क्या कि मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपनी वॉच दे देना। ठीक है, दोनों ने एग्री किया। तो राम क्या बोलता है, यार ये तो ओरल एग्रीमेंट हो गया, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैंने पैसे दिए और तू मुकर गया तो अपन राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं। तो ऐसे ही कॉपी के बीच में से 2 पेजेस निकाले उन्होंने, उस पर लिखा कि मैं पैसे दूंगा, ये घड़ी देगा और जो भी उनको लिखना था, और दोनों ने बाकायदा नीचे साइन भी किया है अपना अपना। ठीक है, कल को जब राम ने पैसे दे दिए तो शाम तो अब घड़ी देने से मुकर गया है, तो राम क्या कहता है, मैं कोर्ट जाऊंगा। वो बोलता है प्रूफ क्या है? बोले ये है ना, अपन ने रिटर्न में लिखा तो था, एग्रीमेंट किया तो था। तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या ऐसे कोई भी पेज पे लिखे हुए कागज़ को क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? मैंने लिख दिया, साइन कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या वो पेपर जो है, वो डॉक्यूमेंट, क्या वो कोर्ट में स्वीकृत मतलब एक्सेप्टेबल होगा? ऑब्वियसली वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। ठीक है, जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो प्रॉपरली उस पर एफिडेविट लगती है, स्टैम्प्ड होता है, नोटरी होती है, विटनेस लगते हैं, मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो क्या करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है ना। ऐसे तो कहीं पे भी लिख दिया वो तो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग जो होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट की होती है। किसकी होती है? लीगल डॉक्यूमेंट की। अभी आगे जाके हम और इसको डिटेल में भी देखेंगे। इतना समझ में आया आपको? तो पहली चीज़ मैंने क्या बोला, ड्राफ्टिंग जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट की होती है। अब सेकंड चीज़ सुनो, आप बोलोगे हमको ये क्यों पढ़ना है, हमको कौन सी ड्राफ्ट बनानी, हमको कौन से लीगल डॉक्यूमेंट बनाने हैं? तो एक बार आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो आप ये समझ लो कि ये मान लिया जाता है कि आपको सारी जितने भी आपको बहुत सारे डीड्स, नोटिसेस, रिजोल्यूशन, मिनट्स, ये सब कुछ बोले मान लिया जाता है कि सीएस को बनाते आता है। तो लीगल डिपार्टमेंट का हेड जो होगा आपको क्या है, ये सारी चीज़ें कभी भी बनाने को बोल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड मीटिंग कॉल करनी, डायरेक्टर ने बोला नोटिस बना दो, मतलब सबको बुलाना है मीटिंग के लिए, तो आप कॉल पे से फ़ोन करके तो नहीं बोल सकते कि 4 बजे मीटिंग है आ जाना, नहीं, घर पे पार्टी नहीं है। ठीक है, आपको बोला हम ये ज़मीन लीज़ पे लेने वाले, लीज़ एग्रीमेंट बना दो, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हमें नहीं आता है ना। तो ये सारी चीज़ें बनाना आपको आना चाहिए, ये सब आपका ही सीएस का ही काम होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना इस सब्जेक्ट में आपको सिखाए जाते हैं कि डीड्स कैसे बनाई जाती है, नोटिस कैसे बनाओगे, रिजोल्यूशंस कैसे बनाओगे, मिनट्स कैसे ड्राफ्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। अब आप कहोगे लिखने में तो बोले हम तो माहिर हैं, बोले आपने देखा नहीं हम इंस्टा पे लाइक कैसे कैसे कैप्शंस लिखते हैं, इतना सोच सोच के। वो है ना, वो इंस्टाग्राम के कैप्शंस वहीं तक रखो। ड्राफ्टिंग को आप ऐसे मजाक में नहीं ले सकते। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस होता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। एस की जगह एस भी लिख दिया ना तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। कहीं पे एक पंक्चुएशन मार्क लगाना था, नहीं लगाया है तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना है, देखो अभी आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा है? लेट्स ईट ग्रैंडमा। क्या ये सेंटेंस सही है? मतलब दादी को खाओ, बोले वैसे तो हम उन्हें परेशान करते रहते हैं बट खाएंगे थोड़ी ना। तो गलती कहाँ है? कौन सा पंक्चुएशन मार्क या नहीं लगाया है? यहाँ पर लेट्स ईट के बाद एक कॉमा था जो कि आपने नहीं लगाया है, तो क्या आएगा? लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा। अब पढ़ो ये सेंटेंस, कितना फर्क है दोनों में। तो एक पंक्चुएशन मार्क भी इधर का उधर हुआ, ये नहीं लगाया तो पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए ड्राफ्टिंग करते समय इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या हुआ, आपने तो नादानी करी,
आपने तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट बना दिया, ऐसा डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट के उससे कोर्ट में जाता है, कोर्ट तो वही इंटरप्रेट करेगा जो लिखा है। तो कई बार ऐसे हो सकता है आपकी गलत ड्राफ्टिंग की वजह से आपके क्लाइंट को हो सकता है भुगतना पड़े। हो सकता है जो केस उसके फेवर में आ सकता था वो उसके अगेंस्ट में चले जाए। और एक बार क्लाइंट आपसे नाराज़ हो गया ऐसी बातों के लिए, तो दोबारा तो वो आप पे भरोसा करेगा नहीं। इसलिए हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये सारी बातें हमें ड्राफ्टिंग में सिखाई जाती है। ठीक है, आप ये गलतियाँ अभी करो चलेगा, सीएस बनने की बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो डीड्स, नोटिसेस, रिजोल्यूशंस ये सब आपको आते हैं। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जितने मॉड्यूल में है हमको उतने ही आएंगे, नहीं। मॉड्यूल में आपको क्या होता है, बनाने का तरीका सिखा दिया जाता है। लाइक नोटिस जो है वो ऐसे बनाया जाता है, डीड जो है वो ऐसी बनाई जाती है। आपको पेपर में, एग्ज़ाम में बाहर से भी डीड्स जो है वो आ सकती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम वो सब कुछ सीखेंगे कि हमें एक्चुअली डेट बनानी कैसी है। एक बार बनाने का तरीका आ गया, आप कोई सी भी डेट दे दो हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, काम करने का तरीका बता दो, बस फिर कोई भी काम दे दो हम कर लेंगे। तो आपको यहाँ डेट बनाना सिखा दिया जाएगा, फिर कोई सी भी डेट आ जाए एग्ज़ाम में हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका ड्राफ्टिंग का पोर्शन जहाँ बनाए जाते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स। और मैंने आपको बता दिया कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये क्यों ज़रूरी है। सेकंड आपका पोर्शन आता है दैट इज अपीयरेंसेस। ओके, अब आप क्या बन जाएंगे, बोले कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो एक सीएस का क्या होता है ना, कभी भी कंपनी में, कभी भी किसी रेगुलेटर के सामने कोई जवाब देना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, जाके सीएस को खड़ा कर देते हैं। बोले यही बोलेगा हमारे बिहाफ पे, यही रिप्रेजेंट करेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन भी यही करेगा। तो अब आप सेबी के सामने जा रहे हो, आरओसी के सामने जा रहे हो, आप लोग अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आप केस भी जो है वो लड़ सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं, तो इन सब अथॉरिटी के सामने जाते हैं, तो ऐसे उठ के तो नहीं जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, वैसे तो मुझे पता है कि मतलब स्नान करने का और आपका तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो हमारा कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी जज के सामने तो ऐसे नहीं जा सकते। वो बोलेगा कहाँ है इनका वकील, आप तो वहाँ उबासी मारोगे, अच्छा लगेगा क्या, नहीं। अभी तो बोले हमको फ़ोन पे तो बोले धीरे बात करते आता ही नहीं है, बट अगर आप क्लाइंट से इतना चिल्ला चिल्ला के बात करोगे वो तो डर जाएगा, है ना। अभी तो बोले ऐसा है ना, हम खाने के इतने चटोरे हैं, मतलब अपनी क्या दूसरों की उंगलियां भी चाट जाते हैं। बट जब सीएस बन जाओगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाओगे, वहाँ तो आपको टेबल मैनर्स आने चाहिए ना। घर में तो बोले वो फेवरेट टी शर्ट जो मम्मी दिन भर चलाती है, फिर भी बोले कंटिन्यूस 10 दिन के लिए वही पहन लेता हूँ, है ना। बट वहाँ तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको कोर्ट में एक प्रॉपर अटायर में जाना पड़ता है। तो बेसिकली इस अपीयरेंसेस वाले पार्ट में आपको, आप ये कह सकते हो अपने जो मॉरल साइंस में बचपन में पढ़ा होगा ना, मॉरल एटिकेट्स, आपको वो सिखाए जाते हैं। ठीक है, कैसा अटायर आपका होना चाहिए, कैसे आपको टेलीफोन पे बात करना है, कैसे मैनर्स आपके होने चाहिए, मतलब फॉर डाइनिंग एटिकेट्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स, ये सारे आपको यहाँ सिखाए जाते हैं। अब आप बोलोगे ये ऐसे मतलब टॉपिक्स भी कोई एग्ज़ाम में आते हैं क्या, क्या कैसे बात करनी है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में से कई बार 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस भी इजीली आ जाते हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो लाइटली तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ड्राफ्टिंग जो मैंने कहा ना, एक वर्ड से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट को आप मतलब ऐसे मत सोचना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। और अब जो थर्ड पोर्शन आपका है मॉड्यूल का वो है प्लीडिंग्स। ठीक है, प्लीडिंग मतलब प्लीड करना, मतलब बहस करना, जिसमें आप क्या कहोगे, हम तो माहिर है बहस करने में। पर ये वो बहस नहीं है जो घर में आप मम्मी से करते रहते हो, है ना। नहीं, आपने बोले हमने है ना क्या करा, अब अच्छे से तैयार व्यार हो गए हैं, कोर्ट भी चले गए हैं, बट कोर्ट में बहस करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, कोर्ट में ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी बोल दिया।
तो वो सारी चीज़ें कि कैसे आपको वहाँ प्लीड करना है, कैसे आपको बहस करना है, अगर सामने वाली पार्टी ने आप पे केस किया है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट मतलब उसको रिप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार, जैसे अगर आपके क्लाइंट के लिए कुछ एब्सर्ड बोला, आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो आप वहाँ ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। फिर अगर उनको ठीक लगता है तो ओवर रूल या सस्टेन जो भी वो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि कोर्ट में आपको कैसे प्लीड करना है, वो इस वाले पोर्शन में आपको सिखाया जाता है प्लीडिंग के। ठीक है, आपने वो मूवी आई थिंक देखा होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। उसमें गोविंदा जो था, मूवी का नाम था झूठ नहीं बोलता, बट वो सिर्फ झूठ ही बोलता था। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या था, वकील था। और वकील तो बोले झूठ भी ऐसे बोलता है, ऐसे लगता है कि बस वो सच ही बोल रहा है। तो ये उनका तरीका था प्लीड करने का। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं प्लीड करने के। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये आपके तीन क्या है, पोर्शंस है, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग। ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल में, बट आप ये समझ लीजिए कि आपको कहीं पे भी इसका कोई मार्क्स का बाइफर्फिकेशन नहीं दिया है कि ड्राफ्टिंग कितने नंबर का आएगा, प्लीडिंग कितने का, या अपीयरेंसेस कितने का। ठीक है ना, तो इसका कोई बाइफर्फिकेशन है तो आपको पूरा पढ़ना है। सेकंड ना, आपको ये बाइफर्केट किया है कि थ्योरेटिक मतलब डीड्स या बनाने का ये नोटिस वगैरह इतने के आएंगे, थ्योरेटिकल इतने का आएगा। ऐसा भी कोई बाइफर्फिकेशन नहीं है, कभी भी कहीं से कुछ भी आ जाएगा। हाँ, बस अभी हो ऐसा रहा है कि कुछ पिछले अटेम्प्ट्स के अगर आप देखोगे एग्ज़ाम पेपर्स, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि आपको थ्योरेटिक जो है वो कम आता है। मतलब केस स्टडीज एंड डीड्स वगैरह थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये एक बात है। बट फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये चीज़ें भी आती है, तो दोनों ही चीज़ें आती है आपको, तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है, जब हम ये 4 तारीख से हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम अपने सीक्वेंस से चैप्टर्स लेंगे। ठीक है, हम मॉड्यूल के हिसाब से चले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा फिर मुझे मत बोलना कि ये चैप्टर पहले था, ये बाद में, हम अपना सीक्वेंस बनाएंगे खुद। सेकेंड चीज़ ये है कि जब से आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका जो क्लास रहेगा, आप चाहो तो एक छोटी सी 10 रुपये वाली कॉपी ले लेना, चाहो तो अपनी कॉपी के पीछे यू हैव टू मेक अ टेबल फॉर ऑल द दिस 3 थिंग्स, सेक्शंस, केस लॉस एंड एक्ट के नाम। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये बना के चलना है और डेली याद करना है। शुरू शुरू में मैं आपको याद दिलाते जाऊंगी, फिर आपको खुद से आदत हो जाएगी। जब आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहले दिन से ही आदत डालना। आलस मत करना कि लास्ट में कर लेंगे, वो रह जाता है तो फिर रह ही जाता है। तो शुरू से ये काम जो है आपको करना है। फाइन। ड्राफ्टिंग पे एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि कई बार क्या होता है, पेपर थोड़ा सा लाइक ईजी आ जाता है कंपैरेटिवली, तो हमें क्या लगता है कि मतलब हम एक्साइटेड हो जाते हैं। बट इसमें होता है क्या, पेपर भले ईजी आए, आप लोग जब प्रॉपर लिख के नहीं आते हो ना, तो मार्क्स जो है वो फिर अच्छे नहीं आते। अगर आप अभी दिसंबर 2020 का पेपर देखोगे, इट वॉज़ वेरी ईजी, इट वॉज़ डैम ईजी, बट फिर भी सबको मार्क्स अच्छे तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर लिख के नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का जो है वो प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम पे पेपर्स वगैरह दूंगी सॉल्व करने के लिए, जो आपको करना है ताकि आप 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर सके एग्ज़ाम में। ठीक है, होमवर्क देंगे वो भी आपको करना है, ताकि आपको एक राइटिंग का हैबिट जो है वो क्या हो, डेवलप हो। एम आई क्लियर? इसके अलावा ये है कि बस ठीक है, जिस दिन से हम स्टार्ट करेंगे आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए आपका, अभी नहीं है तो भी ठीक है, हम लोग बस बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी थी लाइक आपकी बातें ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग की। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आपका जो एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल्स वाला, वो हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक ले रहे हैं। मॉड्यूल नहीं है आपका तो भी चलेगा, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, बाकी तो हम फर्स्ट डे पे ही देखेंगे पूरा। ठीक है, देखो आपने अभी बोला कि मैंने ये तो बता दिया कि ड्राफ्टिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई ये तो बताए मतलब कि और क्या एडवांटेज है, हमें क्या ड्राफ्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो सुनो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझो, आप क्या हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप लोग को क्या होता है, लॉ का पूरा नॉलेज होता है ना। अब क्या है ना, आपको हर चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज है। अभी फॉर एग्जांपल बोल दिया है कि मीटिंग के बाद मिनट्स बनाए जाते हैं, हर चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज है। बोले फलाना फलाना चीज़ के लिए सभी का परमिशन लगता है, बट आप ये बताओ हर चीज़
जो थ्योरी में पढ़ी हुई है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया कैसे जाता है। उसे प्रैक्टिकली अप्लाई जो है वो लिख के ही किया जाता है ना। मिनट्स में ओरल तो नहीं बना सकती हूँ, सभी से परमिशन लेना है तो ओरल तो नहीं ले सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राइटिंग में होती है, इसीलिए आपको ड्राफ्टिंग पढ़ना है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी परमिशंस आप ही लोगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप ही करोगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है, कई बार ऐसा है, चलो मान लिया कि आपको कोई डीड बनाने को नहीं दी, आपके क्लाइंट के पास, आपकी कंपनी के पास कई चौथी जगह से एक डीड बनी आती है ना, लीज एग्रीमेंट आता है। अब हुआ ये कि जो डायरेक्टर्स है वो तो लेमैन है, उन्हें तो वो समझ नहीं आ रही है, तो अगर कुछ इंटरप्रेट करना है, टेक्निकल चीज़ है, तो वो इंटरप्रेट करेगा कौन? ऑब्वियसली आप करेंगे। और आप वो कब करेंगे, जब आपको खुद को नॉलेज हो ड्राफ्टिंग का, लॉ का, फैक्ट्स का। ठीक है, इसलिए आपके लिए ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्या हो जाता है ना, देखो कंपनी में, आपके क्लाइंट्स में, उनके बिजनेस में कभी भी अगर उन्हें कुछ एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, या कोई भी वो नया स्टेप लेना चाहते हैं, जैसे कि लोन है, लेना है, देना है, तो कितनी क्या लिमिट है, ये सारी चीज़ों के लिए ओपिनियन वो लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी से। तो कंपनी सेक्रेटरी ऐसे उन्होंने ओरल में ओपिनियन नहीं बांटता फिरता है, हम लोग राइटिंग में ओपिनियन देते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में है भी सही ओपिनियन राइटिंग। तो ये सारे ओपिनियन आप दिए जाते हैं, आपके द्वारा दिए जाते हैं। आप कंसल्टेंसी टाइप से एजेंसी होती है, ठीक है, तो ये कंसल्टेंसी देगा कौन? सीएस देगा, राइटिंग में देगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके ड्राफ्टिंग में है। तो आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लाइंट को, देन आपको एडवाइस करना है, ओपिनियन देना है। ठीक है, इसीलिए आपको ड्राफ्टिंग जो है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। अब चलो ये बता दिया कि ड्राफ्टिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है, बट ये बताओ कि ड्राफ्टिंग की कैसे जाती है। देखो, मैं ड्राफ्टिंग की बात नहीं भी करूँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं भी करूँ, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ कि आप कभी भी देखना, आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो, ड्राफ्टिंग मतलब क्या है, लिखना है। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो ना, तो आप लिखने के पहले का प्रोसेस क्या होता है, बोले सोचना होता है। क्या होता है? सोचना। ऐसा तो नहीं है कि पहले मैंने लिख दिया फिर मैं सोचूंगी, नहीं, पहले हम सोचते। इवन अगर आप एक छोटा सा कैप्शन भी देते हो इंस्टा का, तो पहले आप सोचते हो कि मुझे लिखना क्या है, और फिर आप लिखते हो। एम आई राइट? तो क्या है ना कि फिर जब आप लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो यही प्रोसेस फॉलो करोगे। हम कभी भी कुछ लिखते हैं ना, बोलने के पहले तो फिर भी ठीक है कि चलो बिना सोचे बोल दिया, तो बाद में बदल भी सकते हैं कि मैंने ये नहीं बोला था, बट एक बार लिख दिया तो लिख ही दिया ना। इसीलिए लिखने के पहले हमेशा सोचा जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। तो ड्राफ्टिंग भी सेम है। ड्राफ्टिंग में भी पहले क्या होता है, पहले विचार किया जाता है, यू हैव टू कंसेप्चुअलाइज द थिंग्स एंड देन वो लिखा जाता है। इसलिए ड्राफ्टिंग दो प्लेन्स पे ऑपरेट होता है, कंसेप्चुअल एंड देन वर्बल। पहले विचार करो और फिर लिखो, ये ड्राफ्टिंग करने का प्रोसेस है। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है। एम आई क्लियर? अब आप बोलोगे आपने ये बता दिया कि ड्राफ्टिंग इससे इम्पोर्टेंट है, आपने ये भी बता दिया कि ड्राफ्टिंग के लिए पहले सोचते हैं और फिर लिखते हैं। मैंने बोला कि नोटिस बनाओ बोर्ड मीटिंग का, तो आप पहले सोचोगे ना मुझे उसमें लिखना क्या है। ऐसा तो नहीं बस धार धार लिखने लग जाएंगे, नहीं, सोचना है फिर लिखना है। अब आप बताओ, बोले हमें ये तो पता चल गया कि सोच के लिखना है, बट वो कंटेंट जो है उसमें बनता कैसे है, क्या कंटेंट होगा, क्या लिखना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। आप ड्राफ्टिंग में लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट का कंटेंट हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? दो चीज़ों से मिलकर। आप ये अपने मॉड्यूल में देखोगे तो एक लाइन लिखी हुई कि ड्राफ्टिंग इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। कोई भी आप डॉक्यूमेंट देख लो, आप लीगल डॉक्यूमेंट, वो लॉ और फैक्ट्स के बिना नहीं बन सकता है। आपको वो दोनों चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। फैक्ट पता है, लॉ नहीं पता है तो भी नहीं बना सकते हो। लॉ पता है, फैक्ट नहीं पता है तो भी नहीं बना सकते हो। एग्जाम्पल से समझिए, आपको बोला नोटिस देना है ना, मीटिंग का, जनरल मीटिंग। आपको डायरेक्टर ने ये बता दिया कि इस दिन पे है, इस तारीख पे है, इस एजेंडा के लिए है, तो फैक्ट तो पता है, बट आपको लॉ नहीं पता है।
कि बोले 21 दिन का देना है, अगर नहीं हुआ तो शॉर्टर नोटिस है, तो फिर कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लॉ नहीं पता है तो भी आप नहीं बना सकते हो, सिर्फ फैक्ट ही पता है। पता ही नहीं था देना कब है ना, एक दिन पहले उठा के दे रहे हो। और लॉ पता है कि बोले इतने दिन पहले देना है, बट फैक्ट ही नहीं पता है कि बोले कर क्यों रही मीटिंग, ये तो डायरेक्टर ने बताया ही नहीं है, तो आप नोटिस नहीं बना सकते। आपको बोला पार्टनरशिप डीड बना दो, अब डीड बना दो मतलब क्या है, हमको बोले लॉ तो पता है कि इसमें ये चीज़ें आती है, बट आपने तो बताया ही नहीं है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना कैपिटल लाएगा, तो फैक्ट्स भी नहीं बन सकती। सपोज करो फैक्ट बता दिया, बट हमको ही नहीं पता है कि डीड कैसे बनानी है, कितने वैल्यू का स्टाम्प लगाऊंगा, कितने विटनेस लगेंगे। इसीलिए लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए आपका कंटेंट जो है वो हमेशा दो चीज़ों से बनेगा, लॉ एंड फैक्ट्स बोथ, दोनों का नॉलेज आपको होना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? चलिए, तो अब ये सारी बातें हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ है कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। आप बोलोगे अभी तो बताया था, हाँ लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, एकदम करेक्ट है। बट अब ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग का, घबराओ मत, हम ये सब लाइक फर्स्ट लेक्चर लेंगे, मैं वहाँ भी बताऊँगी। मैं एक बेसिक आपको भी जनरली बता रही हूँ कि ड्राफ्टिंग का डेफिनेशन क्या है। बोले ड्राफ्टिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है ड्राफ्टिंग? इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। बड़ी छोटी सी सिंपल सी क्यूट सी इसका डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या है। बोले आर्ट है। आर्ट मतलब क्या होता है? कला होता है जो सबकी अलग अलग होती है। बोले वो दीपिका की मूवी है, हमने देखी है, क्या बोलती है उसमें? बोले डांस एक आर्ट है, आर्ट है ना। तो डांस जो है बोले वो आर्ट है, मतलब कला है। ज़रूरी नहीं है जो दीपिका का आर्ट हो वही आलिया का आर्ट हो, अलग हो सकता है ना। हो सकता है दोनों सेम गाने पे नाचे, फिर भी दीपिका के करने का अलग तरीका है, आलिया का अलग तरीका है। तो ऐसा तो नहीं कह सकती कि इसका सही और इसका गलत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। उनका एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, हम यह जान रहे हैं कि आर्ट क्या होता है, क्योंकि आपने क्या कहा कि ड्राफ्टिंग जो है वो आर्ट है, तो पहले ये तो समझ लो कि आर्ट कला होती क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दो फ्रेंड्स है, दोनों ने बोला अभी दीपिका आलिया ही ले लो। उन्होंने दोनों ने क्या करा, हमने उनको सेम इंग्रेडिएंट्स दिए, दोनों को ही मैंगो चीज़ केक बनाना है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों का मैंगो चीज़ केक सेम लगेगा, नहीं, हो सकता है उनका बनाने का तरीका अलग हो। सेम इंग्रेडिएंट्स है फिर भी किसी ने शक्कर कम डाली, किसी ने ज़्यादा डाली, किसी ने चॉकलेट से भी उसमें कुछ फ्लेवर दे दिया, इसने नहीं दिया। तो आर्ट जो है, कला जो है, वो कभी भी एक मतलब कहते हैं ना रेस्ट्रिक्टिव टाइप की नहीं होगी कि यू हैव टू फॉलो और वो ऐसी ही होगी। आर्ट जो है वो अलग अलग, एक ही चीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है, वो क्या होती है? वो कला होती है। ठीक है, इन द सेम वे ड्राफ्टिंग भी जो है ना वो हमेशा सबकी एक जैसी हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनट्स बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी बना रही है, सेम कंपनी के बना रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली सेम मीटिंग के बना रहे हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे मिनट्स सेम हो। फैक्ट्स तो सेम रहेंगे कि इतनी बजे आए, इतनी बजे ये ओपन किया, एवरीथिंग, बट लिखने का तरीका तो अलग हो सकता है ना। तो ये नहीं कह सकते कि मेरा गलत है उसका सही है, या उसका गलत है और मेरा सही है। हम दोनों के सेम रहेंगे, सही रहेंगे, बस हमारे एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो अलग था। तो आर्ट क्या होता है? बोले अलग अलग तरीके से सेम चीज़ एक्सप्रेस की जा सकती है। बोले ड्राफ्टिंग को आर्ट क्यों बोल दिया? ड्राफ्टिंग कोई कला है क्या? हाँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ड्राफ्टिंग के लिए कोई लॉ नहीं है ना। जैसे डांस के लिए कोई लॉ नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना है, केक है तो बोलिए ऐसे ही बनाना है, ऐसा कोई कानून नहीं होता है ना। ऐसे ड्राफ्टिंग के लिए भी कोई लॉ नहीं है, न तो इंडिया में है न तो बाहर है। ठीक है, क्योंकि लॉ होता है तो क्या, लॉ में तो बोले प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये चीज़ ऐसे करनी है तो ऐसे ही करनी है,
ठीक है, आरबीआई एक्ट में बोल दिया कि ये ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा, बट जिस चीज़ का लॉ नहीं है तो वो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग का भी क्या है, ड्राफ्ट करने का, लीगल डॉक्यूमेंट का, डीड बनाने का, उसके लिए कोई लॉ तो नहीं है, बट फिर भी बेसिकली होता क्या है, हम लोग एक ट्रेंड सेट कर देते हैं ताकि सभी एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी रहे और सब उस तरीके से फॉलो करें, तो वो परफॉर्मर जो होता है वो फॉलो किया जाता है। बट अगर उससे अलग भी कुछ है थोड़ा, तो आप उसको गलत जो है वो नहीं कह सकते हो। समझ में आया कि ड्राफ्टिंग क्या है? बोले कला है, आर्ट है। आर्ट क्यों है? बोले इसके लिए क्योंकि कोई लॉ नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग तरह की हो सकती है। बोले कला तो है, बट किस चीज़ की कला है? बोले लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने की कला है। ठीक है, क्या ड्राफ्टिंग एक कला है, एक आर्ट है लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की। अब मैं आपको पूछूं लीगल डॉक्यूमेंट, तो अब तो आपको पता है, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, जो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एम आई क्लियर? अब हम थोड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट पे और बात करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल्स देती हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने अपने घर में क्या लगाया है? बोले D2H का सेटअप बॉक्स मंगाया है। ठीक है, लगवाया है नया। जब आप सेटअप बॉक्स लगवाते हो, साथ में आपको क्या आता है? बोले एक वारंटी कार्ड भी आता है। वेरी गुड। उसमें होता है कि 1 साल 2 साल जितना भी उनको देना है वो देते हैं। ओके, अगर उस टाइम पीरियड में, उस ड्यूरेशन में, जब तक की वारंटी है, वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो आप D2H वाले को बोल सकते हैं। आपका राइट है कि इसको रिप्लेस करो या लाइक सही करके दो, जो भी हो उनका टर्म्स में, वो आप उसको बोलोगे, ये आपका राइट है। और ये D2H वाले की लाइबिलिटी है कि अगर खराबी आ गई तो वो आपको सही करके देगा उस ड्यूरेशन में। तो यहाँ वारंटी कार्ड क्या हो गया? क्या वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है? आप मुझे बताइए। हाँ, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट, वो वारंटी कार्ड आपका राइट इस्टेब्लिश करता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी पर्सन के राइट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करे और जो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? सेकेंड चीज़, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। बोले विराट एंड अनुष्का का क्या हुआ है अभी? बोले बेबी हुआ है, पूरे ज़माने को पता है ना। कल को अगर वो किसी अथॉरिटी के सामने जाते हैं, वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आधार बनवाएंगे या बेबी का अगर कल को एडमिशन कराना है स्कूल में, तो वहाँ पर अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि जाके इंस्टा पे देख लो। बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट क्या बताता है? वो ये बताएगा कि ये बेबी इस डेट पे इनकी है और इस जगह वो उसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसका बर्थ हुआ था। तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट भी है, क्या ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है? आप मुझे बताइए। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि वो बच्ची उनकी है, इनकी है, इस जगह पे हुई थी। ठीक है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट ने क्या किया? डिक्लेरेशन दिया। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी पार्टी की राइट्स एंड लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करे। ठीक है, इस्टेब्लिश करे या तो कम करे, ज़्यादा करे, उनके राइट्स बढ़ाए, उनके राइट्स कम करे, लाइबिलिटी कम हो, ज़्यादा हो, चेंज हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर ख़त्म हो रही है? लाइबिलिटीज़, ये भी किसके अंदर आ सकता है? पहले कोई काम आपको करना था, अब ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे आपकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो रही है, वो भी क्या होगा? लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कोर्ट के द्वारा वो स्वीकृत हो। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी चीज़ के होने या नहीं होने दोनों के क्या करता है? डिक्लेरेशन देता है, तो वो क्या होता है? वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आया इतनी मेरी बात? ठीक है, तो आपको समझ में आया, लिख लोगे कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। बोले ड्राफ्टिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट। आर्ट क्यों? क्योंकि बोले इसके लिए कोई लॉ नहीं है, हर पर्सन अपनी अपनी तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर बोला आर्ट तो है, बट आर्ट किस चीज़ की है? बोले लीगल डॉक्यूमेंट को बनाने की क्या है? बोले आर्ट है।
और लीगल डॉक्यूमेंट मतलब बोले जो किसी भी पार्टी के राइट एंड लायबिलिटी इस्टेब्लिश करता है, जो कोर्ट के द्वारा क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी तरह की डिक्लेरेशन देते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, बोले ड्राफ्टिंग कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? वेरी नाइस। सेकेंड आपका जो टर्म है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कन्वेंस। क्या है? कन्वेंस। कन्वेंस, अब आप बोलोगे कन्वेंस क्या होता है, तो इसको समझाने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप घर पे आए रात को, आपने गेट ओपन किया, अपना रूम ओपन किया, एंड ओपन करते से आप देखते हो आपके रूम में बहुत सारे, मतलब इतने सारे यमी यमी केक्स जो है वो रखे हुए हैं। कम से कम 50-100 केक रखे हुए हैं। आप मतलब खुशी के मारे आप एकदम चीख पड़ते हो। मम्मी बोलती है क्या हुआ, तो आप क्या कहते हो, मेरे रूम में इतने सारे केक्स रखे हुए हैं। कितने? बहुत सारे केक्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई केक की बात। अब आप अंदर गए, आप देखने लग गए, अब आपका फेवरेट जो है वो सबसे आगे रखा था, आप वो खाना स्टार्ट करते हो। मम्मी ने पूछा कि कौन सा केक खा रहे हो, तो आपने क्या बोला, मैं मैंगो केक खा रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। केक्स तो वह बहुत सारे थे, लाइक आप कह लो कि लाइक वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड जो भी है, सारे बहुत सारे चॉकलेट केक, सारे केक्स थे। आपका फेवरेट मैंगो था तो आपने मैंगो केक खाया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? केक बहुत सारी वैरायटी के थे। तो जब आपने गेट खोला तो आपने बोला कि केक्स रखे हुए हैं। आपने कौन सा स्पेसिफिकली केक खाया? मैंगो, क्योंकि वो मैंगो का बना हुआ है तो उसको मैंगो केक बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग पे। तो सुनिए, ड्राफ्टिंग होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना, किसी भी तरह के, कोई से भी। जैसे केक जो थे वो कोई से भी थे, बहुत सारे केक थे, तो वो क्या होता है, बोले वो ड्राफ्टिंग होता है। बट अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली बनाई जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकली बनाया जाता है सिर्फ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, किसके लिए? सिर्फ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो उसको कन्वेंस कहा जाता है। मतलब क्या, कन्वेंस जो है वो ड्राफ्टिंग का ही पार्ट है। क्या कह रहे, कन्वेंस जो है वो ड्राफ्टिंग का ही पार्ट है। बट कन्वेंस तब कहेंगे जब सिर्फ मूवेबल और इमूवेबल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो ड्राफ्टिंग तो है ही, बट स्पेसिफिकली इमूवेबल और मूवेबल के लिए तो कन्वेंस कह दिया, और कुछ है तो ड्राफ्टिंग कह दिया। तो क्या जो इमूवेबल के लिए है वो ड्राफ्टिंग भी है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक लैंड को लेकर आपने क्या बनाई, सेल डीड बनाई, तो वो ड्राफ्टिंग तो है ना। बट अगर कोई स्पेसिफिकली बोले कि चूंकि लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं उसको कन्वेंस भी कह सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया? सेल डीड जो आपने बनाई है किसके लिए, बोले लैंड के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वो ड्राफ्टिंग भी है और कन्वेंसिंग भी है। बट प्रॉपर तरीके से, जैसे वो मैंगो केक था क्योंकि वो मैंगो का बना है तो मैंने मैंगो केक बोल दिया, जनरली केक बोलने के अलावा। ठीक है, ऐसे ही अगर इमूवेबल्स है तो मैं उसको कन्वेंस बोल सकती हूँ। मैं ड्राफ्टिंग भी बोल दूँ कि मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ तो भी गलत नहीं है। बट मैं उस चीज़ को जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनी है मैं उसको कन्वेंसिंग भी बोल सकती हूँ। ठीक है, कन्वेंसिंग करना होता है, इट्स अ प्रोसेस, और कन्वेंस जो है वो बनाई जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आया? तो क्या बोले अभी जो हमने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया था बर्थ सर्टिफिकेट वाला, बोले क्या हम उसको कन्वेंस कह ले? हाँ, वो बच्चा है ना, वो बेबी है, वो मूवेबल है, तो उसको कन्वेंस कह लूँ क्या? नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं है ना। हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बात में कर रहे हैं, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ड्राफ्टिंग ही कहलाएगा, वो कन्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो कन्वेंस है वो ड्राफ्टिंग तो होगी ही सही, बट हर चीज़ जो ड्राफ्टिंग है वो कन्वेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ड्राफ्टिंग इज़ अ बिगर टर्म। पूरे रूम में जनरली केक्स रखे हुए इज़ अ बिगर टर्म, एंड मैंगो केक इज़ अ नैरो टर्म, कन्वेंस इज़ अ नैरो टर्म। ठीक है, बहुत सारे केक के अंदर एक केक है मैंगो केक। ये मैंगो केक जो है ना वो कन्वेंस है,
और बहुत सारी लाइक जो डीड्स है, ड्राफ्टिंग है, उसके अंदर क्या आता है, कन्वेंस आता है, डीड आती है। ठीक है, कन्वेंस को हम प्यार से डीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीड, सेल डीड। बार बार कन्वेंस तो नहीं कह सकते, इसलिए डीड कहते हैं। कन्वेंस भी कह सकते हो, डीड भी कह सकते हो, और इसको बनाने की प्रोसेस को कन्वेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे। अगर आपको भी नहीं भी समझ में आया है तो अभी हम इसको पढ़ेंगे उस दिन। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे उस दिन पूछ लेना। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। मैंने सोचा मैं आपको एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आपको ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है आप थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाओ कि सब्जेक्ट क्या है, हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ड्राफ्टिंग का समझ में आया होगा। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, सब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स है, ओपिनियन राइटिंग है, डीड है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग में। ठीक है, लीड करना भी है, बहस करना भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग, आपका 4 अप्रैल से जो बैच है उसमें स्टार्ट हो रहा है। बैच से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके, टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके, कैसे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, विल मीट यू एट द क्लासेस। टिल देन बाय, टेक केयर।